मैं जिनको जो नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा नाम लक्ष्य है, सभी टारगेट के नाम से जानते हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। मेरी फर्म का नाम ब्रेन वॉश है। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो बात नहीं कर रहे, उसमें हम सीख रहे हैं, वो है कि कंडक्ट ट्रेनिंग विदाउट पीपीटीज एंड स्लाइड्स। ये एक क्योंकि एक समय था जब इंटरनेट नहीं था, या हमने देखा था लैपटॉप नहीं थे, या और भी बहुत सारी चीजें नहीं थी, तब हम इस तरह के सेशन लिया करते थे कि जब उसमें पीपीटीज नहीं होता था और स्लाइड्स नहीं होती थी। हाँ, उस समय ओएचपी होता था या कुछ और तरीके से बताते थे। तो वो चीजें आने के बाद में वो एक फायदा रहा, एक अच्छा रहा, और वो बहुत बढ़िया एक जरिया है लोगों को ट्रेन करने का। क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी लर्निंग स्किल्स अलग अलग होती है। कोई देख के सीखता है, तो कोई सुन के सीखता है, तो कोई एक्टिव होके सीखता है। तो सबके अपना ना अलग अलग एक तरीका है सीखने का, राइट। इसलिए वो ऑडियो विजुअल जो सिस्टम है या जो पीपीटी वाला सिस्टम है वो बड़ा इफेक्टिव है, उसमें नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है। पीपीटीज आर द वन ऑफ द बेस्ट वे टू गिव द ट्रेनिंग्स एंड प्रेजेंटेशन, और बहुत सारे लोग करते ही। क्योंकि अगर आपको कुछ डेटा दिखाना है, आपको कुछ वीडियोस के बारे में समझाना है, कुछ आपको आवाजें सुनानी है, या कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, ग्राफ दिखाना है, या आपको कुछ पाई चार्ट दिखाना है, तो वो बहुत अच्छा माध्यम है। पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्यों ना हम एक प्रैक्टिस करें या डालें कि हम बिना स्लाइड्स और पीपीटी के अपने सेशंस कैसे कंडक्ट करें, अपनी ट्रेनिंग्स कैसे कंडक्ट करें, उसमें लोग किस तरह से उनको बांध के रखें। यहां पर आता है आपका अपना पूरा टैलेंट। अब क्या होता है, स्लाइड्स और पीपीटी होने से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों रिलैक्स हो जाते हैं, आप पहले देखिए क्यों रिलैक्स होते हैं। पहला तरीका है कि हमको मालूम है कि हमारे प्रोजेक्टर में या जो स्क्रीन लगी हुई है, राइट, उस स्क्रीन में सब दिख रहा है। उसमें मालूम है गुड मॉर्निंग से लेके सब लिखा रहता है। या आपकी जो पहली स्लाइड आती है ना, उसमें लिखा रहता है ट्रेनर का नाम और उसकी कंपनी का नाम, उसके मोबाइल नंबर और ट्रेनिंग का टॉपिक लिखा रहता है। उसके बाद में अगली स्लाइड में अक्सर जो ट्रेनर्स बनाते हैं, अगला फिर दूसरी ट्रेनिंग की स्लाइड आती है जिसमें फिर लिखा रहेगा कि भैया हम क्या क्या करने वाले हैं। कुछ लोग ये भी लिखते हैं और कुछ लोग बताते हैं भैया ये पॉइंट, फिर उस पॉइंट के बाद में कुछ सब पॉइंट्स आते हैं, फिर उनका डिस्कशन होता है, फिर बीच बीच में कुछ वीडियोस होते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, कुछ ग्राफिक्स होते हैं, और कुछ ऑडियो होता है, कुछ एक्टिविटीज होती है, और ये इस तरह से पूरा चलता है। तो इसमें ट्रेनर काफी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि क्या सेशन मेरा किस क्रम में आने वाला है, किस सीक्वेंस में आने वाला है। इसलिए वो बहुत रिलैक्स फील करता है और अच्छे से अपने सेशन को कंडक्ट करता है। पर हम बात करें कि भैया हम बिना पीपीटीज के और स्लाइड्स के अगर हम ट्रेनिंग्स ले या वीडियो ऑडियो के, तो अब हमको क्या करना चाहिए। और अगर ट्रेनिंग आपकी 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, तो वह हम क्या करें। इसका सबसे सही उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे तो जितने भी जो स्पीकर्स होते हैं या जितने भी जो लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, जो लोगों से बात करते हैं, वो कभी स्लाइड्स का यूज नहीं करते। अब आप बताइए कि हर ट्रेनर अक्सर ट्रेनिंग के बाद क्या करता है, वो क्या करता है, वो बोलता है क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। बोलता है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन में अब आप स्लाइड से नहीं दिखा सकते क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा और आपको क्या जवाब देना है। तो वहां पर आप स्लाइड यूज नहीं कर सकते, वहां पर आप वीडियोस वगैरह ज्यादा नहीं दिखा सकते। तो वो तो आपका 1 to 1 या इंटरेक्शन के साथ हो रहा है। अब आप समझो, वैसे ही जब हम किसी लोगों को देखते हैं जो लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं, वो स्लाइड्स कैसे यूज करेंगे। अभी हमने बहुत सारे चुनाव देखे, रैलियां देखी, जिसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं, जब वो जाकर बोलते हैं, वो कोई स्लाइड्स नहीं दिखाते, ना पहले दिखाते थे ना अब दिखाते हैं। हाँ, वो भी सोशल मीडिया का उपयोग जरूर कर रहे हैं, मतलब अपने प्रमोशन के लिए सारा इंस्टा, फेसबुक और आपका जो भी है सब यूज कर रहे हैं। मगर जब अपनी बात पब्लिक के साथ बोलते हैं या लोगों के साथ बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट बात करते हैं। वैसे अगर आप जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज को देखेंगे, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं जो बात करते हैं, वो स्लाइड्स नहीं दिखाते। आपने कभी भी पुराने समय से देख लो, आज तक भी देख लीजिए आप, जितने भी लोग हैं, हम किसी का नाम ले ना ले वो अलग बात है, मगर फिर भी जितने भी आप देखेंगे, जो भी हैं हमारे, कभी आपको देखेगा कि जो हमारे महात्मा लोग हैं या जो गुरु हैं किसी भी धर्म के हों, स्लाइड्स वगैरह मैंने जहां तक अनुभव किया है कि नहीं दिखाते। करते होंगे तो पता नहीं, पर नहीं दिखाते, क्योंकि वो डायरेक्ट लोगों से संवाद करते हैं, ये उनको समझते हैं और उसके बाद उनकी शंका का समाधान करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको बांध के रखते हैं, वो भी 1.5, 2, 3 घंटे तक। और हजारों की संख्या में लोग आते हैं। द पीपल कम देयर इन थाउजेंड्स ऑफ, इन नंबर ऑफ थाउजेंड्स, लाखों भी लेते हैं, और उनको भी वो हैंडल करते हैं। और मजाल है कि वहां पर डिसिप्लिन ब्रेक हो या ऐसा हो, करते हैं। कैसे करते हैं आप तो ये सोचो ना, कैसे करते हैं। और अक्सर आप देखना कि बहुत सारे लोगों का जब इंटरव्यूज होता है, जब किसी सेलिब्रिटी का, किसी महान व्यक्ति का या किसी भी ऐसी शख्सियत का जिन्होंने सफलता हासिल की, उनके जब इंटरव्यूज हम देखते हैं, कौन से स्लाइड यूज करते हैं वो। हाँ, वो कुछ पिक्चरें दिखाना है उनका, कुछ वीडियो दिखाना है तो बात अलग है, बाकी डायरेक्ट बात कर। आप समझिए मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूं।
या आप जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो स्लाइड्स वगैरह नहीं होता। कुल मिला के आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसे माध्यम का उपयोग कर रहे हैं जो हमको सपोर्ट के लिए होना चाहिए, पर जबकि वो सपोर्ट होने की जगह लोग उसी पे डिपेंड हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? मतलब सोचो कि अगर मैं हूं और मेरे साथ में कोई एक व्यक्ति है जो मुझे सपोर्ट करने के लिए आया, तो वो मेरे सपोर्ट के लिए कि भाई मुझे मतलब जो होता है ना कि भैया ये ठीक कर देना, वो ठीक कर देना, ये सब ठीक ठाक मैनेज करने के लिए। अब उल्टा होता, मैं उस पर डिपेंड हो गया, मैं उस पर डिपेंड हो गया, जबकि उसको वो मेरे डिपेंड्स के लिए बना हुआ था कि मेरे सपोर्ट के लिए। तो अभी यहां पर गड़बड़ आना शुरू हुई। तो अभी मैंने देखा बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं वो इसीलिए ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, कंडक्ट करते हैं कि उनको लगता है यार मैं स्लाइड्स कहां से बनाऊंगा। और स्लाइड्स में क्या रहता है, वो 2-3 एक पॉइंट रहेगा, 2-3 उसके सब पॉइंट्स रहेंगे, वो उसी तरह का रहता है। तो पॉइंट्स और सब पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को वो डिस्कस करते हैं। अब आप समझिए, हम आपसे जब ऑडियंस से बात करेंगे या आप जब ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करेंगे, आप चाहे वर्चुअल ले रहे हो चाहे आप फिजिकल ले रहे हो, फेस टू फेस, मैं आप दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। हम वर्चुअल की बात करें या फेस टू फेस की बात करें, हमको क्या करना चाहिए सबसे पहले इस तरह के सेशन में कि भैया हमारा एक माइंड में मैप बना होना चाहिए, एक माइंड में मैप बना होना चाहिए कि भैया ये बातें हैं जो मुझे कवर करनी है। और वो पॉइंट्स 3 से 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, क्या होता है 3 से 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये मैसेज मैं देना चाहता हूं। आप कोई भी टॉपिक लो, आप चाहे लीडरशिप लो, कम्युनिकेशन स्किल लो, गोल सेटिंग लो, आप क्या बोलना चाहिए टीम बिल्डिंग का लो, आप किसी का भी लो, टाइम मैनेजमेंट पे लो, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लो, 3, 4, 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होंगे जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये मुझे उनको बताना है। क्योंकि जितना आप लेंदी करेंगे, जितना बड़ा करेंगे, वो सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो आप हीरो हैं, आप मान के चलो, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप सेशंस ले रहे हैं, आप कंडक्ट करें, यू आर द हीरो एंड यू आर द वन जिसके दिमाग के सोचने के लिए वो आदमी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है। नहीं तो सारा का सारा मटेरियल, सारा का सारा क्या बनना चाहिए, जो मैटर है वो तो आपको गूगल में, यूट्यूब में और तमाम जगह पे मिल जाएगा और एक क्लिक में मिल जाएगा। वो आप भी जानते हैं। आप जितना लीडरशिप पे बताएंगे उससे ज्यादा अच्छे स्पीकरों का, मतलब आपका भी होगा पर उनका भी मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, सबका मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल हर फील्ड का मिल जाएगा। तो आप वो मैटर की चिंता मत करिए। तो वो आपकी स्लाइड देख के मैटर नहीं देख रहा, वो देखने आया कि ये जो बंदा हमसे बात कर रहा है या हमसे मुखातिब है या हमसे ले रहा है, इसका अपना तरीका क्या है, इसका अपना तरीका क्या, इसकी अपनी सोच क्या है, इसका अपना विजन क्या है, इसका अपना ढंग क्या है, जिस ढंग से ये हमको समझा रहा है। भैया टीचर होता है स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बुक लिखी हुई है, जो सिलेबस की बुक है, उसको अपने शब्दों में, अपने तरीके से, अपने उससे समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनका जो नजरिया है, उनका जो तरीका वो समझ में आए। तो बिना स्लाइड्स के आप लेते तो 4-5 पॉइंट्स लीजिए और अपना तरीका, अपनी समझ को उसको समझाने की कोशिश करें। और उस समझ को समझाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा कि जब आपका ऑडियंस है उनके साथ आप डिस्कशन करते जाए, उनसे आप बात करें। तो जितना आप बात करते हुए इंटरेक्टिव सेशन में आप सेशन लेंगे तो आप देखना धीरे धीरे आपका जो ट्रेनिंग का जरिया है वो चलता जाएगा। आपको लिटरली पता नहीं चलेगा कि कब आपका 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। मैं आपको सच बता, आप ये मत सोचिए कि मुझे ये इतना एरिया कवर करना है। नहीं, आप कवर करने से क्या मतलब है, वो तो वही हुआ कि बच्चों में, स्कूल के बच्चों में जबरदस्ती सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे बच्चों को समझ में आए चाहे मत आए। यही तो हो रहा है भैया, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, बस आपको कोई मतलब नहीं है कि भैया उसको समझ में आया नहीं, भैया मैंने इतना तैयार किया, मुझे देना है, मुझे लगता है ये पॉइंट्स होने। अरे भाई वो जरूरी नहीं कि वो पॉइंट्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि वो उसमें से कितना सीख रहा है, उसको कितना समझ में आ रहा है, कितना वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो ज्यादा जरूरी है ट्रेनर के लिए, ना कि मेरे कंप्लीट कोर्स को उसको बताना। आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए कि साहब आप पहले अपने ऑडियंस को समझो, जिसको हम नीड एनालिसिस बोलते हैं। नीड एनालिसिस करने के बाद में आप जब शुरू करते हैं, आप जब इंटरेक्ट करते हैं, आप जब बात करते हैं, जिस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जिस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उससे आपको समझ में आता है कि भैया अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या, अब इसको आगे कैसे लेगा, वो आपको बताएगा। आपको कभी स्लाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई लिटरली से आप कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है, आपके दिमाग में है ना, तभी तो आप सेशन ले रहे हैं। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं से आपने मटेरियल उठाया, कहीं से आपने मैटर उठाया, उसको स्लाइड में लिख दिया, आपको याद ही नहीं आ रहा ये मैटर। अरे भैया वो मैटर आपने स्लाइड में से लेकर कोई सीक्वेंस में था, जरूरी नहीं। आप जब रिदम में बोलते हैं, आप जब लय में बोलते हैं, आप जब किसी को कन्विंस करते रहते हैं या समझाते रहते हैं, तो वो एक के बाद एक कड़ी अपने आप जुड़ती है।
पता चला कि आप कुछ बॉडी लैंग्वेज में समझा रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज में आप आई कांटेक्ट के बारे में बता रहे हैं और आपको पता है हैंड मूवमेंट्स बाद में है या वॉइस मॉड्यूलेशन बाद में है या आपको पता है कि जेस्चर पोस्चर बाद में है और आपको बोलते बोलते कभी जेस्चर पोस्चर से रिलेटेड कुछ बात आ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो रुकना पड़ेगा, नहीं यार वो स्लाइड में जब आएगा तब बोलूंगा, पहली बात। या तो दूसरा, आपको उसी समय बताना पड़ेगा, बोलेगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में नहीं करेंगे। तो ये आपको बचने के लिए और रिदम को बनाने के लिए और नेचुरलिटी लाने के लिए, नेचुरलिटी वो आपको करना चाहिए। दूसरा, स्लाइड देखने से डाइवर्ट होता है, आपका जो ऑडियंस है, जो व्यूअर है, जो लर्नर है, वो डाइवर्ट होता है, वो नोट करता है, वो नोट करके कुछ काम नहीं आता, वो आपको भी पता है नोट करके कुछ काम नहीं आता, पर वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, उनको नोट करना है, फिर बाद में बोलेंगे सर हमको ये पीपीटीज दे देना ना, हमको ये सब स्लाइड्स दे देना ना। आपको कितनी स्लाइड्स पड़ी हुई यार, कितनी स्लाइड्स पड़ी और आप खुद भी नहीं देखते हो। आप है ना उसको सिखाइए, उसको मजा करवाइए, उसको लगना चाहिए नहीं यार मजा आ रहा है। तो फिर से आप ये बताओ, चलो अब एक चीज क्या हो गई, एक चीज हो गई कि भैया आप दुकान गए और दुकान से आपने कोई सामान पैक किया, लाकर आप उसको सर्व कर रहे हैं, खाने का है, खाने का कोई सामान। दूसरा है आप ऐसी जगह रेस्टोरेंट में, दुकान में कहीं पे बैठे, वहां पे वो गरम गरम बना के दे रहा है, ठीक है, गरम गरम बना रहा है, उसको समझ में आ रहा है क्या है और आप बोलते जा रहे हो इसमें ये डालो ये डालो ये डालो, आजकल होता है ना, आप बताते जा रहे हो और वो उस तरह से करता जा रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है क्या टेस्ट है, आपने उसी समय बताया। तो सोचो क्या होगा, उसको समझ में आएगा यार ये मेरे पसंद का है, मेरे काम का है और मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें डली हुई। तो वैसे जब ट्रेनर जब ट्रेनिंग लेता है बिना स्लाइड्स के और लोगों से जब इंटरेक्ट करता जाता है तो उसको समझ में आता है अच्छा यार ये जरूरत है, ये यहां पर ये जरूरत है, और फिर आप अपनी बातों को बोलते हैं, कोरिलेट करते जाइए, लोगों को साथ में ना जोड़ते जाइए, ये आपके ट्रेनिंग के लिए बड़ा अच्छा काम है। दूसरा है कि आपका एंगेजमेंट, मतलब जो पार्टिसिपेंट के साथ में उनका एंगेज कराना बहुत जरूरी है, मतलब उनको शामिल करना बहुत जरूरी है, उनसे एक्टिविटीज कुछ करवाना पड़ेगा। स्लाइड्स में हम लोग कई बार नहीं कर, आप एक्टिविटीज कराइए, उस एक्टिविटीज के दौरान जब वो सीखेंगे, वो जब बताएंगे अपना एक्सपीरियंस या अपनी जो लर्निंग है, उससे आपको समझ में आएगा कि अब मुझे अगला स्टेप क्या उठाना है। भाई सीधी सी बात है, अब आप बताओ ना, आप ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिसमें आपको डेटा फिगर बताना है, वो ऑडियंस को ज्यादा मतलब नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो उससे अच्छा आप हैंड आउट दे दो ना बाद में, आप उसको क्यों बता रहे, बता दो भैया हैंड आउट इसमें सब लिखा हुआ है क्या है क्या नहीं, पर आपका वहां पर डाइवर्ट मत होने दीजिए, वहां पर आप सेशन को अपने तरीके से लीजिए, उसको बताइए और उसको समझाइए। अगला है कि अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं जिसमें बिल्कुल स्लाइड्स नहीं होता, मैं बहुत कम स्लाइड, मेरा हिसाब से मैं रेयर ट्रेनिंग लेता हूं स्लाइड, इतने सालों रेयर ट्रेनिंग। रीजन क्या है, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, किसी भी मैटर के लिए, रीजन क्या है कि आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, अपनी सोच को अपना डेवलप करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि जो हम ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं कि बिफोर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग, तो जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग वाला है वो हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीखते जा रहे हैं, आप समझते जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप चेंज करते जा रहे हैं, बदलाव करते जा रहे हैं, आप जो बदलाव लाते जा रहे हैं वो बदलाव के हिसाब से आपका जो सेशन है वो बढ़िया सेशन होता जा रहा है, ये दैट्स इंपॉर्टेंट। अभी अगर बताइए कि मैं अगर आपका सेशन ले रहा हूं और आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, बताता कि ये करिए ये करिए ये करिए, गलत नहीं है, पर उसकी जगह अगर हम डायरेक्ट बात करते जा रहे हैं, रिदम नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता है। आपको लगेगा नहीं हाँ, आपको लगता है कुछ पॉइंट से पॉइंट्स आप लिख के जा सकते हैं, एक कॉपी में, एक पेज में, एक पेपर में आप पॉइंट्स लिख लीजिए ना, यू कैन राइट डाउन सम पॉइंट्स, जो आपको लगता है कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करना, आप करिए। कई बार आप देखना कि आपने जो सोचा है उसके अलावा वहीं पर उसी माहौल में आपको इतना सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा, वो वहीं का वहीं आपको क्लिक करेगा, उसी समय क्लिक करेगा, यार ये कर लेते हैं। और अगर आपने स्लाइड में नहीं है तो फिर आप स्लाइड को आगे करोगे, कई बार आगे करते जाओगे, और या तो फिर कई बार क्या करोगे, आप उसको समझाओगे जबरदस्ती, क्योंकि वो आपके स्लाइड में लिखा हुआ। आई हैव डन इट, मैंने किया कई बार और मैंने बहुत लोगों को देखा भी, जबरदस्ती समझाते जिसकी जरूरत नहीं। कुल मिला के भैया आप ये बताओ, ऑडियंस क्या समझेगा, कैसे समझेगा, उसको अगली स्लाइड में क्या होना चाहिए, आप कैसे तय करेंगे? ये कैसे तय होगा? वो तो उसके हिसाब से, माहौल के हिसाब से तय होगा ना, आप तय नहीं कर सकते कैसे होगा। आप मतलब ये क्या हुआ, आपने ना पूरा का पूरा बना लिया कि मैं ये बोलूंगा तो वो ये करेंगे, फिर मैं ये करूंगा तो फिर वो ये करेंगे, फिर मैं ऐसा करूंगा तो फिर वो वैसा करेंगे। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप उनको चाहते कि वो उसके जैसे रिएक्ट करते जाए, फिर उसमें वो वाली नेचुरल वाली बात कहां आ गई? नहीं है ना आप में नेचुरल वाली बात है, आपका रटा हुआ। और फिर कई लोगों की आदत होती है कि जो स्लाइड्स बनी है, पीपीटीज बनी है, उसको बार बार हर ट्रेनिंग में उसी को रिपीट करते रहते हैं, वही उठा के ले आएंगे। अच्छा, उनको कोई भी ट्रेनिंग बोलो ना, मैं प्लीज नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ट्रेनर को वही ट्रेनिंग उठा के या स्लाइड में थोड़ा बहुत चेंज करके या टॉपिक चेंज करके फिर उसी को डालते रहते।
उसी को, क्योंकि बोलते नया ऐप कहां बनाऊंगा यार, और एकदम रिलैक्स, मालूम है लैपटॉप उठाया, उसमें पड़ा हुआ है, बस लगाया हुआ है, एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, और वहां पे वो क्लिक भी होता जाता, अच्छा इसके बाद ये लेना था, ओके इसके बाद ये लेना था, वो इजी हो, वो कुछ नया सोचते ही नहीं है, वो कुछ ऑन द स्पॉट सोचते ही नहीं। ये एक है ना माइनस पॉइंट आता है स्लाइड्स के साथ में, वीडियोस के साथ में, ऑडियोज के साथ में ट्रेनिंग लेने का। और अगर आप कंप्लीट हैं, आप प्लीज, विवेकानंद जी जब शिकागो में गए और जब उन्होंने धर्म सभा में जब वहां पर बोला, तो आप बताओ उस जमाने में कोई स्लाइड व्लाइड नहीं होती, वो कितने लोग सुनते थे, आज भी सुनते हैं। आप जितने भी गुरुओं की बात करेंगे, जितने भी, और गुरु की बात नहीं और ऐसे भी लोगों की बात, लीडर्स की बात करेंगे, सब सुनते हैं। क्या हिटलर की बात नहीं सुनते थे? मैं ये नहीं बोल रहा हूं सही गलत, पर वो सुनते थे कि नहीं सुनते? सुनते थे। वो कोई स्लाइड व्लाइड नहीं, जस्ट टॉक टू द पीपल, यू टॉक बाय हार्ट। आप बात करिए, लोग उनके काम की चीज, सबसे पहला उनके काम की चीज होना चाहिए, पहली बात, और दूसरा उनके समझ में आनी चाहिए, उनके काम की चीजें उनको समझ में आनी चाहिए, और तीसरा ये होना चाहिए कि वो आसानी से कर सकते हैं। 3 पॉइंट, पहला ऑडियंस के काम की चीज हो, दूसरा है ऑडियंस के काम की चीज हो मगर समझ में भी आनी। तो कई लोग क्या करते हैं, उनके काम की चीज तो बताते हैं मगर टर्मिनोलॉजी ऐसा रखते हैं, चीजें ऐसी रखते हैं, बातें ऐसी रखते हैं कि बस, अच्छा मैंने कहीं देखा कि कई लोग स्लाइड में बहुत सारे ट्रेनर क्या बड़े बड़े वर्ड लिख देंगे, बड़े बड़े वर्ड लिख देंगे, और उस फिर वर्ड को ना समझाएंगे, एकदम समझाते रहेंगे, जैसे कि कोई एक वर्ड लिख देंगे, मैंने देखा है काइजेन, अब वो समझाएंगे, देखो काइजेन मतलब ना वो क्या होता है, काइजेन का मतलब है ना ये वो होता है। मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा, अरे भाई उसको क्यों इजी बता दो ना, उसको एकदम सिंपल सा बता दो ना, क्या दिक्कत है? क्यों चाहते हो कि आप लोगों को बड़े बड़े शब्दों में जाए घुसे, फिर उसको आप समझा रहे हो, फिर उसका ये कर रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, मैं बोल रहा हूं कि भैया उसकी जगह आप सीधे, मैंने क्या बताया, ऑडियंस को पहले तो उसके काम की चीज हो, दूसरा उसको समझ में आ जाए, तीसरा वो उसको कर सके। अगर उसको कर नहीं पाएगा तो आप कितने भी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग दे दोगे, वो क्या मतलब है, सुन के बाद बहुत बढ़िया बोल के निकल जाएगा और उसका फिर वो मजा नहीं आ पाएगा। तो ये 3 छोटे छोटे से स्टेप आप करिए, और या प्रैक्टिकली जब आप सेशन लेते हैं तो उसके दौरान आप कर सकते हैं। यू कैन जस्ट कंडक्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन, या यू कैन यूज ऑल दीज टिप्स, ये आप करिए। एक और है जो आप बिना स्लाइड्स के ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको फायदे की चीज होती है, वो क्या होता है, आप किसी के भी पास जाकर आप थोड़ी देर है ना, आपके पास समय रहता है कि इसके हिसाब से काम करना है। नहीं तो क्या होता है कि आपने ट्रेनिंग का तैयार की है 2 घंटे की सपोज, ठीक है, या 1 घंटे की, या 90 मिनट्स की, जो भी है 3 घंटे की। अब आपने बना लिया भैया ये ऐसा होना चाहिए, फिर ये इतनी देर में होना चाहिए, इतनी देर में होना चाहिए, इतनी देर में, फिर आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, अरे यार अभी तो ना ये एक ही स्लाइड कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो वाला मैटर तो मेरा बचा ही हुआ है, अरे अभी तो ये, फिर आप हम हड़बड़ी करेंगे, जबरदस्ती की जल्दबाजी, वो और आप भी टेंशन में आ रहे हैं, मेरा अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ यार, मतलब वो रह ही गया ये। फिर तो अभी क्या हुआ, आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं, आप बंधे हुए हैं। आप सोचो समवेयर यू आर स्टक, आप फ्री नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से सेशन जब ले रहे हैं तो आपको पता है कि भैया समय हो रहा है, और अगर समय कितना आ रहा है तो आपको मालूम है कहां पर रुकना है, कहां पर उसको आगे लेके जाना है, क्योंकि आपके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम। एंड यू डिसाइडेड कि कभी कोई चीज को समझाने में ज्यादा वक्त भी लगता है, और कई बार कोई बात को थोड़े समय भी समझ में आ जाता है। उसके हिसाब से किसी बात को उसी समय आपको उसके साथ को रिलेट करना पड़ता है, और किसी बात को आपको बाद में समझाना पड़ता है। अब आप कौन सी बात पब्लिक को कब समझ में आएगी, आप कैसे डिसाइड करते हैं? फिर वही वाली बात आती है, मैंने बताया ना क्या होता है कि आपको आपका रिदम टूट गया। तो प्लीज एक आदत डालिए, 10 मिनट की, आधे घंटे का एक सेशन लीजिए। इसलिए आपको मैंने बताया ना, बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा था कि लोग वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स को देखा वीडियो नहीं बनाते, और अगर वीडियो बनाएंगे उसमें भी स्लाइड्स डाल देते हैं। मतलब मैंने कहा यार हद है। मतलब अभी आप देख रहे हैं छोटे छोटे डॉक्टर्स वीडियो बना के डाल रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारे सोशल में जो काम करते हैं, सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, वो वीडियोस बना के डाल रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं, पॉजिटिविटी के बारे में बता रहे हैं, वो वीडियो बना के डाल रहे हैं। पर बड़े बड़े ट्रेनर वीडियो बना के नहीं डाल रहे। आप देख लेना, मैंने कितने लोगों को बोला आप जूम में ट्रेनिंग लो, कब से बोल बोल के मैं थक गया हूं, नहीं ले रहे। रीजन, अरे वो पीपीटी और स्लाइड्स में कैसे दिखाऊंगा यार, वीडियो बनाने के लिए उनको दिक्कत है, वो स्लाइड नहीं है ना, वो देखे, ये एक आदत बन जाती है। इट हैज बिकम एन हैबिट कि जब तक वो नहीं होगा वो ट्रिगर नहीं करेगा और ये क्लिक नहीं करेगा, और ये क्लिक नहीं करेगा तो आपका परफॉर्मेंस नहीं। व्हाई? फिर आप ट्रेनर क्या भैया मेरा बताओ। एक डॉक्टर बोलेगा मैं वो स्क्रीन देख देख के, स्लाइड देख देख के ऑपरेशन करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एक सिंगर मतलब बोलेगा कि भैया मैं हर जगह में नोट देख देख के करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक म्यूजिशियन बोलेगा भैया आपको जरूरत है उसके लिए, रेफरेंस के लिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बट व्हाट टू डू दैट, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। दूसरा है
आप जितना अपने आप को तराशेंगे, आप जितना अपने आप पे काम करेंगे, उतने आप बेहतर अच्छे होते जाएंगे ट्रेनर। मैं फिर बता रहा हूं, उतने आप लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। इसलिए बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं जो लोगों के साथ वो कनेक्शन नहीं बना पाते, वो जुड़ नहीं पाते, क्योंकि फिर मैंने बताया ना, आप उठा के कहीं से लाएंगे तो एक अलग बात होगी, और आप बनाते जा रहे हैं, आप खुद बनाते जा रहे हैं, मजा आता है। अच्छा बताओ, दोस्तों से बात करते हो यार, या आप कहीं पे बात करने जाते हो, तो आप बताओ ना, आप ही बताओ कि अगर आप पहले से प्लान कर लो कि मैं इंटरव्यू में, जैसे पूछते हैं ना, इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आपकी फीलिंग कैसी होती है। पहले चलो हम बात करते हैं, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, सपोज यू आर गोइंग टू फेस वन इंटरव्यू, ठीक है। अब आपने इंटरव्यू के पहले तैयार कर लिया, आपका बायोडाटा क्या है, आपका रिज्यूमे में क्या लिखा हुआ है, आपकी हॉबीज क्या होगी, आपको क्या जवाब देना है, वो ये पूछेंगे तो मुझे ये बताना है, मुझे ये बोलेंगे तो मुझे ये करना है, वो पूछेंगे सैलरी कितनी चाहिए तो मैं ये बताऊंगा, आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगा। वो देखो मेंटली आप तैयार हो गए, अब बढ़ गया है, और वहीं पर गड़बड़ होने के ज्यादा चांस होते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा तैयारी लगती है, वहीं पर रटना पड़ता है, और यार ये बोल दिया तो, और वहीं पर सबसे ज्यादा लोगों को उसके लिए कोचिंग क्लास लेनी पड़ती है, पता है, ट्रेनिंग लेना पड़ती है कि भैया मैं वहां पे जाके नर्वस नहीं हूं, जबकि वो बात ही कर रहे हैं और आप क्वालिफाइड हैं, आपने इंजीनियरिंग कर लिया है, आपने चाहे कोई भी अच्छा आईएएस ऑफिसर, आप देखो आईएएस का जो जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, रिटन क्लियर कर लिया है, अब वो इंटरव्यू में जाके अटक जाते हैं। मैक्सिमम लोग अटकते हैं, क्यों अटकते हैं, रटा हुआ, नेचुरल नहीं है, अब वो रटा हुआ होने से है। और अभी आप किसी दोस्त से बात करें, या कोई दोस्त आपका ऐसे बात करता है, आपसे कैजुअल बात करता है, तो आप कभी अटकेंगे क्या, कभी अटकेंगे क्या, कभी नहीं अटकेंगे। क्यों, क्योंकि आपका रटा हुआ नहीं है ना, आप समझो उसको। तो वैसे ही जब आप स्लाइड्स नहीं होती है, ये नहीं होता है, तो आप नेचुरल तरीके से आते हैं और एज अ ट्रेनर आप बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत जगह पर मेरा खुद की ट्रेनिंग कंडक्ट भी करता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग अटेंड भी की है, तो मुझे जो समझ में आया, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, हम ना स्लाइड्स के चक्कर में अपना जो नेचुरल रिदम है वो होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे स्लाइड्स पे इतना डिपेंड होते जा रहे हैं कि लोगों ने उसको अपना एक स्टेटस बना दिया है, मतलब स्टेटस सिंबल बना दिया कि भैया मेरे पास लैपटॉप होना जरूरी है। मैंने कई लोगों से पूछा, आप मानेंगे नहीं, कई लोग क्या बोलते हैं, मैं जब मना करता हूं ना ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करते हैं, और मैं जब बोलता हूं कि भैया मेरे को ट्रेनिंग लेना है, स्लाइड्स की जरूरत नहीं है, या फिर मैं लैपटॉप की जरूरत नहीं है, तो बोलते हैं अरे सर आप क्या कर रहे हो सर, आप लैपटॉप नहीं लाओगे, स्लाइड्स नहीं लाओगे, प्रोजेक्टर नहीं लगाओगे, तो फील ही नहीं आएगा कि आप शानदार ट्रेनर है या फेमस ट्रेनर है। लोग बोले आप है ना बस चला के रख देना, मुझे कई बार यही लोग बोलते हैं कि सर आप है ना बस वो अपना नाम वाम लिख के और एक दो चीजें चला के बस रख देना दिखाने के लिए। क्या यार ये मेंटेलिटी क्या होती है यार, ये बताओ। तो प्लीज प्लीज बिलीव मी, बिना स्लाइड्स के ट्रेनिंग नहीं। अब आप बताओ लीडरशिप में लेना है, क्या स्लाइड्स की जरूरत है, आप स्लाइड लीडर में क्या बताओगे, उसमें आप स्लाइड में लिख के दिखाओगे कि भैया लीडर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लीडर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, लीडर को कोऑपरेटिव होना चाहिए, लीडर को क्या बनना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए। अब वो उसी को लिख दिया, एंथुजियास्टिक, कोऑपरेटिव और क्या बोल रहा था मैं, सपोर्टिव और लीडिंग। अब उसको आप उसको अब क्या आप बताओ उसकी क्या, आप या आप जब आप बोलते हैं तो आपको नहीं समझ में आता कि लीडर में क्या होना चाहिए। शुड बिकम नेचुरल। इसको रटने, आप स्कूल में जो रट के आप बता के समझा रहे हैं, ये बता के समझाएंगे तो फिर तो वो गड़बड़ हो गई, आप तो बिल्कुल मतलब फिर मैं क्या बोलूंगा। फिर वो आप बताएंगे उसका पूरा एब्रिविएशन लिख के बताएंगे, फिर ये होता है, फिर उसको कनेक्ट करेंगे, जबरदस्ती कनेक्ट करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत है सही है, मैं ये बोल रहा हूं भैया आपका नेचुरल वे, नेचुरल रिदम कहां है, वो क्यों नहीं लेके आ रहे। आपने जो फील किया आज तक लीडरशिप में, आपने जो सीखा लीडरशिप में, आपने जो अनुभव आपने जो किया और जो होता है वो बताइए, जो होता है जो करते हैं वो बताइए। क्या ऐसा बुक में लिखा, फिर वो बुकिश वाली बात आती है कि जो हमने स्कूलों में पढ़ा कि भैया प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरेटिकल अलग होता है। तो ज्यादातर पीपीटीज वाले प्रैक्टिकल की जगह थ्योरेटिकल ज्यादा हो जाते हैं, वो थ्योरी समझा रहे भैया, ये थ्योरी वाला हो गया बस। और प्रैक्टिकल के नाम पे 2-3 एक्टिविटी करा देंगे तो बोला भैया हमने थ्योरी भी पढ़ा दी और 2-3 ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी करा दी। क्या बेटा, आई तो वेरी सिंपल वन है, आई बिलीव दैट कि ये होना चाहिए। और आप लोग भी प्लीज कोशिश करिए, और अगर लेते मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, जहां जरूरत है वहां जरूर दिखाइए, जहां आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जरूर दिखाइए। अगर आप लेते हैं तो लीजिए, पर कम करिए। मेरा फिर कहना कम करिए। आपको अपने अंदर एक जबरदस्त ट्रेनर नहीं दिखे तो आप देख लेना, आपको अपने अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखे तो मत बोला कि टारगेट गलत बोला था। और आपको अपने अंदर एक जबरदस्त बदलाव दिखेगा और आपको अपना कॉन्फिडेंस, मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं यार ये क्या चीजें जो मैं मिस कर रहा था, क्यों मैं मिस कर रहा था। फिर आप नए नए टॉपिक लेंगे, फिर आप नई नई चीजें लेंगे, फिर आप नए नए एरिया में लेंगे, फिर आप रोज बार बार वो इतनी बात करेंगे कि मैं पेरेंटिंग में लूंगा, तो फिर मैं क्या बोलते हैं, मैं तो यही टॉपिक ईपीएससी लेता हूं, मैं तो यही लेता हूं। अरे भाई, व्हाई यू बाउंड इन दिस,
एक सिंगर को आप बाउंड करोगे कि भैया सिंगर इसी तरह के गाने गाएगा तो फिर तो हो गया ना। एक कलाकार को आप बांध के रखोगे कि कलाकार इसी तरह की एक्टिंग करेगा तो हो गया ना। आई नेवर अंडरस्टैंड कि भाई वो एक ही में आप कैसे बांध के रख सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। तो प्लीज आप उसको बांध के मत रखिए, उसको फ्री होके आने दीजिए एंड प्लीज टेक द ट्रेनिंग विदाउट पीपीटीज वीडियोस। ऐसा लीजिए ना, 2 ट्रेनिंग वैसा लीजिए, 1 ट्रेनिंग ऐसा लीजिए, लेके तो देखिए, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको कभी भी फिर भी दिक्कत हो तो मैंने बताया मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं, ब्रेन वॉश मेरी फॉर्म है, मेरा नाम टारगेट है 8889844404 8889844404। आप उससे बातें कर सकते हैं, मैं पर्सनल सेशंस भी देता हूं, पर्सनल कोचिंग भी देता हूं और हम डिस्कस भी कर सकते हैं ऐसे भी। तो प्लीज कभी भी लगे पूछिए, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है भैया बिना स्लाइड्स के ट्रेनिंग लेना, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं लेता हूं। और आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है आप लीजिए, दोनों तरह की ट्रेनिंग लीजिए और दोनों के एक्सपीरियंस आप अपने आप लोगों के साथ शेयर करिए, खुद भी फील करिए कि किसमें आपको अच्छा लगता है। तो ये सेशन के बारे में था।